मन की सुनना या लोगों की प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 14। 22वीं गाथा में जिन शासन का एक अद्भुत रहस्य बता रहे। यह गाथा का अर्थ निश्चय नय का अनमोल पदार्थ है। अगर इस एक गाथा के रहस्य को भी हम हमारे जीवन में उतार दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा ज्ञानी गुरु भगवंत बताते हैं। अपनी आत्मा ही जानती है कि मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मेरे भाव अच्छे हैं या बुरे हैं। दूसरे लोग हमारी आत्मा को क्या जानेंगे, क्योंकि दूसरे लोग तो हमारी बाहरी प्रवृत्ति, बाह्य क्रियाओं को ही देख पाएंगे, हमारे वचनों को सुन पाएंगे, हमारी काया के द्वारा जो किया जा रहा है वो देख पाएंगे, लेकिन हमारे मन के विचारों को लोग कैसे जान पाएंगे? नो चांस। वो तो हम ही जान पाते हैं। और ये हमेशा समझ लेना है, हम अच्छे हैं या बुरे हैं वो हमारे विचारों पर डिपेंड करता है, आचार या फिर वचन पर नहीं। हम सही है या गलत वो हमारे विचारों पर डिपेंड करता है, आचार या फिर वचन पर नहीं। हमने मूवीज़ में देखा ही है कि उसमें एक्टर एक्ट्रेसेस के आचार और वचन टॉप होते हैं, लेकिन वही एक्टर एक्ट्रेसेस अपनी निजी ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में अपने विचारों के कारण खराब भी हो सकते हैं। और जो विलन मूवी में आचार और वचनों के कारण खराब दिखते हैं, वही विलन अपनी निजी ज़िंदगी में अपने विचारों के कारण अच्छे भी हो सकते हैं। हमको बार बार हमारे मन को देखते रहना है, उसके विचारों को पढ़ते रहना है। हम धार्मिक है या नहीं वो लोगों के कहने से मानना नहीं है, बल्कि हमको हमारे विचारों को पढ़कर मानना है। मान लो कि हमने लाखों करोड़ों का दान दिया तो लोग तो हमको भामाशाह झगड़ूशाह मानने लगते हैं, लेकिन हमें हमारे मन को पकड़ना है। अगर पता चले कि मैंने तो लोगों को दिखाने के लिए ये दान दिया है, या फिर किसी ने फोर्स किया और उस फोर्स के कारण बिना इच्छा से भी दान दिया है कि समाज में बैठे तो खराब नहीं लगना चाहिए, इज्जत चली जाएगी, इस कारण से दान दिया है, तो हमको समझना है कि मैं धार्मिक या फिर दानवीर नहीं हूँ, भले लोग कितना भी बोले। और मान लो हमने दान नहीं दिया या फिर कम दिया, लोग हमको दानवीर नहीं बोलते, शायद कंजूस कहते हैं, इतने पैसे फिर भी नहीं देता। लेकिन हमको हमारी आत्मा को देखना है। मुझे यश कीर्ति नहीं चाहिए थी, मुझे फेमस नहीं होना था, इसलिए मैंने मेरे नाम के बिना दान दिया ही है। या फिर मैंने चढ़ावा नहीं लिया, लेकिन जहाँ पर एक्चुअल में ज़रूरत थी वहाँ पर गुप्त रूप से दिया ही है, वो भी अच्छी रकम दी है। तो हमें समझना है कि हम धार्मिक ही है। हाँ, इसका अहंकार भी नहीं करना है। हमारे बाहर के आचारों से लोग हमको पवित्र सदाचारी मानते हैं, लेकिन हमको हमारे मन को पहचानना है। और हमको लगे कि मेरे मन में तो स्त्रियों के प्रति विकार वासना बहुत है, मैं गंदे चित्र मूवी अकेले में देखता हूँ, अकेले में खुद के साथ गंदे काम भी करता हूँ। बाहर तो समाज के डर से या फिर खुद का ही डर का स्वभाव होने से, इन सब कारणों से मैं कुछ करता नहीं। तो बाहर की मेरी पवित्रता तो सिर्फ नाम की है, मेरे मन में तो अपवित्रता ही है। तो हमको समझना है कि मैं सदाचारी नहीं हूँ, मुझे सदाचारी बनना है। लोग भले कितना भी बोले, अगर किसी ने ईर्ष्या के कारण या फिर अन्य कोई भी कारण से हमारे ऊपर कैरेक्टर का गलत आरोप लगाया है, तो हमें हमारी आत्मा में झांकना है कि मेरे मन में कोई भी विकार वासना नहीं है, पर पुरुष पर स्त्री के ऊपर मेरा कोई मलिन भाव नहीं है। तो भले हम गलत आरोप मिटाने के लिए मेहनत करें, लेकिन मन से डिस्टर्ब नहीं होना है। फिक्स समझना है कि मैं तो सदाचारी हूँ। हमारे आयमिल उपवास को देखकर लोग हमें तपस्वी माने, और हम पारणे आदि में खाने में भयंकर लंपट हो, आयमिल में भी चटाके करते हो, तो हमको समझना है कि मैं तपस्वी नहीं हूँ, मुझे तपस्वी बनना है। और खराब तबीयत आदि के कारण से हम नवकार से बियाशना एकाश नहीं करते हो, तो लोग हमें तपस्वी न कहे, खाउदरा कहे, लेकिन हमको खाने की इतनी आसक्ति न हो, कम द्रव्य ही खाते हैं, सिंपल द्रव्य ही खाते हैं, तो समझना है कि मैं एक्चुअल में तपस्वी हूँ। लेकिन फिर से इसका अहंकार नहीं करना है। लोग हमको क्षमावान माने, लेकिन अंदर मन में हमको भयानक क्रोध आता हो, सिर्फ बाहर क्रोध प्रकट नहीं करते हैं। हमारी इज्जत को बचाने के लिए हम अगर शांत रहते हैं तो समझ लेना है कि हम क्रोधी ही है। लोग भले कुछ भी कहे और लोग हमको क्रोधी कहते हो, लेकिन हमारे मन में क्रोध न हो, किसी के प्रति दुर्भावना न हो, तो हमें समझ लेना है कि मैं क्षमावान हूँ। ये तो दान शील तप भाव को लेकर 4 उदाहरण हमने देखे। ऐसे तो हजारों उदाहरण अपने आप में हमको समझ लेने। इसलिए ग्रंथकार महर्षि हम सबको प्रेरणा करते हैं कि हे आत्मन, तो दूसरों की परवाह मत कर, लोगों को खुश करने की पंचायती मत कर, बस सच्चे भावों से धर्म कर। वो सच्चे भावों को पहचान, अपनी आत्मा में नज़र कर, गहराई से देख, उसके हर एक विचारों को चेक कर। वो बुरे हो तो उसे अच्छे बना, वो अच्छे हो तो ज़्यादा अच्छे बना। किसी भी तरह तू तेरे मन को पवित्र रख और धर्म का आचरण करता जा। ये इतना प्योर सिद्धांत है कि उसको 100% हर एक जीव को आत्मसात करना ही चाहिए, ऐसा गुरु भगवंत कहते हैं। लगभग हम लोगों के साथ रहने के कारण से लोगों को खुश करने का हमारा स्वभाव छोड़ नहीं सकते। उस वक्त हम हमारे शुभ भावों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, क्रिया में भी गड़बड़ कर लेते। बस लोग खुश होकर हमारी तारीफ करें, वो हमारा मुख्य मकसद बन जाता है। हम हमारी आत्मा का मोक्ष नाम का मकसद जो है वो भूल जाते हैं। हम रास्ता भटक जाते हैं और लोगों की तारीफ मिलते ही हम उस तारीफ को सक्सेस मान लेते हैं, जीत मान लेते हैं।
लोगों की सुनेंगे तो हम भीड़ में खो जाएंगे, मन की सुनेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में अंदर में क्या चल रहा है, और जब पता चलेगा कि एक्चुअल में अंदर क्या चल रहा है तब हम हमारे मन को सुधार पाएंगे। सुधार करने का सबसे फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, और अवेयरनेस के लिए हमें अंदर झांकना पड़ेगा। लोग तो भोले हैं, बाहर की कोई भी चीज़ को देखकर तारीफ करने लगते हैं, उसमें हमको फंसना नहीं है। अपनी आत्मा को साक्षी बनाना है, सद्गुरु को साक्षी बनाना है, भावों को बार बार देखना है, सूक्ष्मता से देखना है, गहराई से देखना है, और अगर देखना न आता हो तो गुरु के वचनों के आधार पर देखना है। गुरु हमारे सहायक बनेंगे, लेकिन इतना तो फिक्स समझ कर ही रखना है कि हमारे भावों के आधार पर ही हमारा धर्म या फिर अधर्म फिक्स होता है, लोगों के आधार पर नहीं, लोगों की तारीफ के आधार पर नहीं, लोग क्या कमेंट करते हैं उस आधार पर नहीं, बल्कि हम क्या सोचते हैं उस आधार पर। जय जिन शासन, जय महावीर।